Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज लव रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैंसर यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। इस रीडिंग में मैं आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करूँगी। ये रीडिंग्स रिवर्स भी हो सकती हैं, मीन्स जो आपकी रीडिंग है वो आपके पार्टनर की हो सकती है और जो आपके पार्टनर की रीडिंग है वो आपकी हो सकती है। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक। Cancer people, what do you feel for your person? What do you feel for your partner? आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं? What do you feel for your partner? आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं? आप अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं? कैंसर पीपल, आप कर्क राशि वाले लोग अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं? What the three cards? Creativity, ownership and individuality. ओके, अब हम वो एनर्जीज निकालते हैं, वो मैसेजेस निकालते हैं जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर्स फॉर यू? कैंसर पीपल, आपके पार्टनर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए? व्हाट डू दे फील फॉर यू? क्या कहना चाहते हैं कैंसर पीपल के पार्टनर्स उनसे? ओके, डिटैचमेंट, सेल्फ लव and cooperation. Okay, and your connection energy is virtue. Okay, तो अब मैं रीडिंग उन लोगों के लिए पहले करने जा रही हूँ जो कि ब्रेकअप एनर्जीज में हैं। ठीक, तो आप अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं? कैंसर पीपल जिनका ब्रेकअप हुआ है उनके पार्टनर्स के साथ, वो अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं कि जब से आप इस रिलेशनशिप को छोड़ कर गए हैं, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है, तब से मैंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। मेरी अपनी भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, ये मुझे अब समझ आ रहा है। इस रिलेशनशिप में मैंने इतना कुछ दे दिया था कि मैं अपने आप को भूल गया था या मैं भूल गई थी, लेकिन अब मुझे अपने आप से प्यार करना, अपनी पर्सनालिटी को निखारना आ गया है। मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेरी भी अपनी एक पहचान है, मेरी भी एक यूनिक स्टैम्प है जो कि मैं लोगों के ऊपर छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। इंडिविजुअलिटी के ऊपर आप अपने पार्टनर को मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को निखारना शुरू कर दिया है। जब से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, जब से आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, तो आपको ये बात भी पता लगी है, आप अपने पार्टनर से ये कहना चाहते हैं कि आपको अब ये भी बात पता लगी है कि इस रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन में या ब्रेकअप में मेरी क्या गलती थी, मैं कहाँ कहाँ गलत था या मुझसे कहाँ कहाँ चूक हो गई। और आप ये भी समझते हैं कि आपके पार्टनर ने कहाँ कहाँ गलती की। आपको ये सारी चीज़ें अब पता लग रही हैं और आप उन चीज़ों से सीख रहे हैं। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं कि आप समझ रहे हैं कि कहाँ किसने क्या गलती की, चाहे वो थे चाहे आप थे, और आप उन गलतियों से सीख रहे हैं, आप उन्हें लर्निंग स्पिरिट में ले रहे हैं। वेरी गुड कैंसर पीपल, अपनी गलतियों से सीखना बहुत बड़ी बात होती है और दूसरे को भी आप जज नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली आप उनकी गलतियों से सीख रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, और आप थर्ड मैसेज अपने पार्टनर को ये देना चाहते हैं कि अब आपने नए आइडियाज़ के साथ, नई इनोवेशंस के साथ, नई तरीके से, नई आइडियोलॉजी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे क्रिएटिव बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपने खुद के बारे में जान लिया है। खुद से आपके अंदर से जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खो दी थी शायद इस रिलेशनशिप में, अब आपने अपने आप को पहचान कर अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छा एक
कैनवास बना लिया जिसको आप अपने तरीके से पेंट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद क्रिएटिव आप बना रहे हैं। ब्यूटीफुल। ये चीज़ आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, ये मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, ये फीलिंग्स हैं आपकी जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? आपके पार्टनर ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने उन्हें कोऑपरेट किया, उन्होंने आपको कोऑपरेट किया इस रिलेशनशिप में, वो इन चीज़ों को मिस करते हैं, वो उन्हें अब रियलाइज़ करते हैं। ओके, वो अब रियलाइज़ करते हैं कि कहाँ कहाँ आपने इतना ज़्यादा उनका साथ दिया जहाँ तक कोई उनका साथ नहीं दे सकता था। आप ये मैसेज अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि अब वो आपकी कोऑपरेशन को मिस करते हैं, वो उस एनर्जी को मिस करते हैं, उस प्यार को मिस करते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं कि वो प्यार वापस आ जाए। ओके, तो मैनिफेस्ट करते हैं कि प्यार वापस आ जाए, ये उनके हार्ड कोर फीलिंग्स हैं। बट इन एक्चुअल सेंस जब से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तब से उन्होंने भी सेल्फ लव को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो आप इंडिविजुअलिटी में कर रहे हैं वैसे आपके पार्टनर अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट होता है। और जो चीज़ आप उन्हें बताना चाहते हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की रियलाइजेशन है कैंसर पीपल की आप सेल्फ लव में ऑपरेट करना सीख गए हैं और वो भी ऐसा करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं। ओके, ये रिलेशनशिप दोबारा से शुरू हो जाए। ओके, तो सेल्फ लव को समझ तो वो भी रहे हैं कि ये भी कोई चीज़ होती है, हमें किसी को उस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें किसी को इतना नीचे नहीं देखना चाहिए कि वो इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है वो ही ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर समझ रहे हैं। ओके, और वो खुद भी चाहते हैं कि आप इस सेल्फ लव में ऑपरेट करें और वो अपने लिए भी यही चीज़ चाहते हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे आर मिसिंग। अगला है डिटैचमेंट का कार्ड। वो आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि जो उनसे गलतियां हुई या उनके ओल्ड पैटर्न्स की वजह से इस रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई, वो उस पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी से भी डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। मीन्स आपने तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस कर ली है कि ये रिलेशनशिप अब नहीं चलेगा, मैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहता, ये सारी चीज़ें आपने एडमिट भी कर ली हैं और एक्सेप्ट भी कर ली हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की एनर्जी में अभी भी इन्वॉल्व है। ओके, और वो ये इस पैटर्न को रिलीज़ करना चाहते हैं, जिस पैटर्न, जिस थॉट प्रोसेस, जिस आइडियाज़ की वजह से, जिस सोच की वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, वो उसको धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं। वो अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपने सोचने के ढंग को बढ़ा रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप से बाहर को नहीं आना चाहते, बट आपकी जो एनर्जी उन तक पहुंच रही है उससे वो बाहर आने को मजबूर है। उनको पता है कि आप रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ओके, तो डिटैचमेंट का कार्ड ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो खुद को आपसे डिटैच करने की कोशिश करते भी हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, अपनी पूरी एनर्जी से वो बाहर को आ रहे हैं। ओके, सो आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी है वर्चू। इस कनेक्शन एनर्जी में ये चीज़ सामने आ रही है दोनों के लिए कि आप एक दूसरे के स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्टिंग बने हैं। आप तो आगे की तरफ बढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे आपके पार्टनर भी बढ़ेंगे। वो नो डाउट इस एनर्जी से अभी बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। उनको भी बहुत सारी नॉलेज हुई है। ओके, आपको भी बहुत सारी नॉलेज हुई है। आपको पता लगा है अपनी ज़िंदगी के जो सेल्फ लव की क्वालिटी है वो आपको समझ आई है। आपके पार्टनर को भी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है। होप सो जब हम नेक्स्ट रीडिंग करें तो ये कार्ड्स ऐसे नहीं होंगे। आई फील सो। ओके, तो आप दोनों की ये चीज़ है कि दोनों ने एक दूसरे के स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे को इनकरेज किया है कि ग्रो कर सके। डिटैच होकर ही दिया है, ब्रेकअप कर कर ही दिया है, लेकिन दिया है। ये कंट्रीब्यूशन आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के लिए बना ये ब्रेकअप। ओके, सो ये उन लोगों के लिए एनर्जी थी जिनका ब्रेकअप हुआ है या जो ब्रेकअप एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं।
ओके, वो लोग जिनका रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए भी रीडिंग मैं इस कार्ड से करने जा रही हूँ, तो अब मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं कि जब से आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तब से आपने उनकी ज़िंदगी में एक अनोखी एक छाप छोड़ी है। मीन्स आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये आप समझते हैं। इस वजह से आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ओके, आपके पार्टनर आपकी हेल्प करते हैं कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो इस रिलेशनशिप में मेंटेन रहे। आप दोनों एक साथ हैं, नो डाउट, बट आपके पार्टनर और आप दोनों इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ भी हो इस रिलेशनशिप में। एक साथ एक कपल, लेकिन अलग अलग की बात करें तो आपकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है। ओके, और आप अपने पार्टनर से भी यही चाहते हैं कि वो भी अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखें। ठीक है, आप अपने आप को नहीं खोना चाहते और आप अपने पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अपने आप को इस रिलेशनशिप में खो ना दें, और उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्होंने आपके ऊपर बहुत गहरी स्टैम्प छोड़ी है, बहुत आप उन्हें हर एक जगह पर महसूस कर पाते हैं। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। ओके, ग्रेट थिंग। सो सेकेंड मैसेज, आपने अपने अंदर की सारी बुराइयों को धीरे धीरे छोड़ दिया है और आप खुद बहुत इस चीज़ को लेकर शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हुआ। जिन चीज़ों के ऊपर आप कभी अकेले में काम करते थे कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे ईगोइस्टिक नहीं रहना, आपको भी रियलाइज़ था कहीं ना कहीं कि आपके अंदर वो कुछ बैड क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हैं आपने धीरे धीरे वो चीज़ें, वो बैड क्वालिटीज़ आपकी, वो ट्राइट्स आपके, वो धीरे धीरे अपने आप गायब होते जा रहे हैं। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। कैंसर पीपल, एक रिलेशनशिप तभी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है जब आप प्यार में खुद को बदलने लगते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो और आप एक दूसरे के प्यार में इतना है कि आप एक दूसरे के लिए बदल रहे हैं। आप तो स्पेशली बदल रहे हैं। लेट्स चेक देयर एनर्जीज टू। ओके, अब आप अपने पार्टनर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हैं आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गई है। आप नए नए आइडियाज़ के साथ काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें हो रही हैं। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हैं। लेकिन ये एनर्जी बहुत क्रिएटिव सी एनर्जी है, मतलब आपको मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने का। बहुत क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल थिंग। ओके, तो अब चेक करते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप किस लेवल तक उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी आपको यही कोऑपरेशन इसी तरह, जिस तरह से आप उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं वैसी देना चाहते हैं। और आई थिंक बोथ आर कोऑपरेटिंग, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना वो आपको कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं। अब आपको इस रीडिंग के बाद पता लगेगा कि वो इस तरह से जैसे आप करते हैं वैसे वो उसे कॉपी करने की, वो वैसे उसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी कोऑपरेशन पसंद आ रही है। वो इस चीज़ से बहुत हैरान है कि कोई किसी को इस लेवल तक कैसे प्यार कर सकता है। आई थिंक कैंसर पीपल, आप अपने जो पार्टनर है ना उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करते। आप ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आप यहाँ क्यों, आप वहाँ क्यों, ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं करते उनसे। आई फील लाइक ये कोऑपरेशन की एनर्जी ये चीज़ कह रही है। ओके, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से आप के साथ वो इस रिलेशनशिप में आए हैं या आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए हैं तब से उन्होंने ये सेल्फ लव वाली क्वालिटी ना सीखी है कि खुद से भी प्यार किया जा सकता है, और ये प्यार किस तरह करना होता है, ये सेल्फ लव होता क्या है, ये चीज़ उन्हें आपसे समझ आ रही है। कैंसर पीपल, कर्क राशि वाले लोग अपने आप में, मैं एक चीज़ जानती हूँ इस कार्ड के बाद कि वो आप अपने आप में सेल्फ लव में ऑपरेट करते हैं, और ये क्वालिटी आपके पार्टनर आपसे सीख रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि ये नेसेसरी क्यों है।
ऐसा क्यों है कि हमें सेल्फ लव में ऑपरेट करना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो दिस मैसेज दे वांट टू गिव यू कि आपने उन्हें सेल्फ लव समझाया है। ओके, अगला मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, जब से वो खुद इस रिलेशनशिप में आपके साथ हैं, तब से वो अपने सोचने के जो ओल्ड पैटर्न्स, जो लिमिटेड पैटर्न्स, जो बाउंड्री वाले पैटर्न्स हैं, उन सबको रिलीज़ कर रहे हैं। वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, उनके सोचने का तरीका बदल रहा है, वो अपने नए तरीके से, उनकी सोच बढ़ रही है, वो उनके सोचने का दायरा एक्सटेंड हो रहा है और वो उन चीज़ों से डिटैच होते जा रहे हैं जो उन्हें अच्छे तरह से सर्व नहीं कर रही हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो आइडियाज़ हों, चाहे वो पैटर्न हों, उन सारी चीज़ों को वो धीरे 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 रिलीज़ करते जा रहे हैं और ख़ुद रिलैक्स होते जा रहे हैं। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो आपकी कनेक्शन एनर्जी ये बनती है, ये निकल कर आ रही है वर्चू। क्या है ये आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में, लाइफ में आगे बढ़ने में एक दूसरे को प्यार से स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। स्पिरिचुअली नहीं, ऑल ओवर लाइफ में आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों से डिटैच करके एक दूसरे को आगे बढ़ रहे हैं। आप दूसरे को डिटैच नहीं करते हैं, बट आपकी जो नेचर है, आप जितनी पॉजिटिविटी अपने पार्टनर को देते हैं उतनी पॉजिटिविटी वो आपको देते हैं। इस वजह से ये रिलेशनशिप हेवनली रिलेशनशिप में से एक है और एक बहुत ब्यूटीफुल ग्लैमरस रिलेशनशिप है। बहुत ब्यूटी है इस रिलेशनशिप में, बिकॉज एक इंडिविजुअल लेवल पर भी आप दोनों ग्रो कर रहे हैं। दिस इज़ योर कनेक्शन एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर कैंसर पीपल। ओके, तो अब हम आपके लिए डिवाइन के मैसेजेस चेक करते हैं कि डिवाइन आपके लव रिलेशनशिप को या आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, तो पहले मैं मैसेजेस डिवाइन के उन लोगों के लिए, उन कैंसर पीपल के लिए निकालूंगी, उन कर्क राशि वाले लोगों के लिए निकालूंगी जो कि कमिटमेंट में है, जो कि रिलेशनशिप में है। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर कैंसर पीपल हु आर इन अ कमिटमेंट, हु आर इन अ रिलेशनशिप? फेलो ट्रैवलर्स, क्रॉसिंग ब्रिजेस and flow, navigating by the stars. Beautiful card. Success expands in your life. Okay, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये टाइम आपका है जब आप अपने अंदर के जो ब्रिजेस हैं उन्हें क्रॉस कर जाइए। मीन्स आप हील हो जाइए। वहाँ इंडिविजुअलिटी का कार्ड था आपके लिए। हील कीजिए, खुद को कनेक्ट कीजिए, मेंड कीजिए और जो पुरानी कोई भी आपके अंदर ब्लॉकेज है उसको रिलीज़ कीजिए। तो एक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है दैट यू नीड हीलिंग। ओके, हील कीजिए खुद को, मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर की सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए। कैसे करना है? डू इट बाय meditation, do it by chanting, do it by listening to the music which clear your aura, means balancing of your chakras। ऐसी चीज़ों से अपने आप को हील कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। ओके, अगला है, अगर आप ये पाथ चूज़ करते हैं, अब आप ये सोचेंगे कि आपने एक मिनट अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे अपनी ब्लॉकेजेस क्लियर करनी है, तो अब कैसे करनी है? यही चीज़ आती है दिमाग में। अगर एक बार आपने ठान लिया कि मैंने अपने अंदर की सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, तो आपके आसपास आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी। डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, कोई ना कोई आपके लिए मीडियम निकल आएगा जिससे आप अपनी हीलिंग कर सकेंगे। ओके, तो आप एक बार ये चीज़ डिसाइड तो कीजिए। इसका मतलब ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कैंसर पीपल, आप कहीं ना कहीं अंदर से, ये रिलेशनशिप के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये आपके अंदर के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं इसे रिलेशनशिप की टर्म्स में लूँ तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हों।
ओके तो अगर आप उस कन्फ्यूजन को रिलीज़ कर देंगे, आप उस कन्फ्यूजन को हटा देंगे, आप उस ब्रिज को क्रॉस कर जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगी। ओके और उसके बाद जो रास्ता आपको डिवाइन ने दिखाया है आप उसे फॉलो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाइए। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है। ये रिलेशनशिप पक्का सक्सेस की तरफ को पहुंचेगा। ओके सक्सेस होगा, आगे आपको ब्राइटनेस दिखेगी, सक्सेसफुल रिलेशनशिप डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, शादी होगी आपकी। ओके बट दैट विल टेक टाइम। मैं एक चीज़ और जानती हूँ, अगर आप इसमें से कोई भी कैंसर पीपल ज़्यादा आप लोग इस टर्म्स में हैं कि जल्दी से शादी हो जाए, या जल्दी नहीं होगी, बिकॉज देयर आर सम ब्रिजेस दैट यू हैव टू क्रॉस। आपको ये ब्रिजेस क्रॉस करने होंगे, तभी आप आगे तक पहुँच पाएंगे। okay so these were the messages from divine for people who are in relationship, जिनका कमिटमेंट है, जिनकी रिलेशनशिप है, उनके लिए डिवाइन के मैसेजेस थे। सो नाउ मैसेजेस फॉर द पीपल जिनकी ब्रेकअप एनर्जीज में जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर द पीपल हु आर एंड ब्रेकअप एनर्जीज, कैंसर पीपल जो ब्रेकअप एनर्जीज में हैं, उन्हें डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन? क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन? ओके far away places, journey by moonlight and wise leader। जब मैंने कैंसर पीपल जिनकी ब्रेकअप एनर्जी है, जब मैंने वो रीडिंग की थी, तब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आप अपने बारे में सोचने लगे हैं, आप सेल्फ लव में ऑपरेट करने लगे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में आगे को सोच रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। तो डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए कि आप एक वाइज लीडर की तरह चलिए। वाइज लीडर का मतलब ये है आप अंधेरे में आगे मत बढ़िए, आप अपने पाथ को लाइटन अप करते हुए आगे बढ़िए, अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ आप उस चीज़ को ब्राइट लाइट में आगे की तरफ को लेकर जाइए, जो भी आप पाथ कवर करना चाहते हैं उस पाथ पर। ओके तो ये एक मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। दूसरा, ये जो आप जर्नी कवर कर रहे हैं ये डिवाइन की मर्जी से कर रहे हैं, तो मैजिक ज़रूर होगा। एक बार आप इस जर्नी में, इस पाथ पर आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो मैजिक तो डेफिनेटली ज़रूर होगा। दिस इज़ जर्नी बाय मूनलाइट। ओके आपको यहाँ देखिए कितना येलो कलर है। येलो पॉजिटिविटी का कलर होता है टैरो में। ओके तो बिलीव इन द मैजिक, ये आपको डिवाइन कह रहे हैं। और दूसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। आपकी लाइफ का नया साइकिल स्टार्ट होगा जब आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाएंगे तो आपका एक नया साइकिल होगा। ओके ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। डेजर्ट पैसेज, आपको अभी लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, कैसे मैं आगे की तरफ को मूव करूं, या जो भी रास्ते पे मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, क्या वो रास्ता मेरे लिए सही है? क्या आगे चलना इस तरह से मैं चल पाऊंगी आगे, या चल पाऊंगा आगे? तो ट्रस्ट करो, ये एक डिवाइन का प्लान है आपके लिए। आगे की तरफ को मूव करो, लेकिन मूव कैसे करोगे? वाइज लीडर की तरह। तो ये मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। आई होप कैंसर पीपल, कर्क राशि वाले लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। डू टेल मी दिस थिंग इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।